दुष्ट बगुला और केकद्दा। बहुत समय पहले की बात है। एक बगुला था, वह धूर्त था। वह अब बूढ़ा हो गया था। सरोवर के पास के सभी जीव जंतु उसे बगुला दादा कहकर पुकारते थे। बगुला बूढ़ा होने के कारण शिकार नहीं कर पा रहा था। एक बार भूख के कारण वह तालाब के किनारे रो रहा था। एक केकद्दे ने उस बगुले को रोते हुए देख लिया। केकद्दा बगुले के पास आया और उससे पूछने लगा, दादा बगुला, क्या बात है? आप बद्धे परेशान लग रहे हो और रो भी रहे हो। बगुला, अगर केकद्दे को सच बतला देता तो सरोवर के सारे जीव बगुले का मजाक बना लेते। धूर्त बगुले के दिमाग में एक योजना आई। उसने तत्काल केकद्दे को उत्तर दिया, क्या बतलाऊं केकद्दे भाई, मुझे अभी अभी एक बहुत बद्धे ज्योतिषी मिले थे। वो मुझसे कहने लगे कि आने वाले 2 वर्ष के लिए इस क्षेत्र में अकाल पड़ी उसमें यहाँ के सभी जीव जंतुओं को खाने के लाले पड़डियच जाएंगे और यह तालाब भी सूख जाएगा। मैं तो उड़डियच कर कहीं और चला जाऊंगा, परंतु इस तालाब के सभी जीव जंतु और मछलियों का क्या होगा, यही सोचकर मैं रो रहा हूँ। केकद्दा डर कर बोला, बगुला दादा, आप तो सच कह रहे हैं। इस सरोवर में तो बहुत कम पानी है। ये तो जल्द ही समाप्त हो जाएगा। आप तो बहुत बुजुर्ग और अनुभवी हो। आपने पहले भी इस तरह की मुसीबतों का सामना किया होगा। अब आप ही बतलाओ, क्या करना चाहिए। बगुला कहने लगा, हाँ, तुम सही कह रहे हो। मैंने पहले भी इस तरह की मुसीबतों का सामना किया है। मैं तो उड्डीएच कर कहीं दूसरे देश चला जाऊंगा, परंतु मुझे चिंता इस सरोवर में रहने वाले जीवों की है, जो हमेशा दुख सुख में मेरे साथ रहे। उन्हें मुसीबत के समय छोड़ कर कैसे चला जाऊं। केकद्दा बोला, आखिर हम कर भी क्या सकते हैं। दुष्ट बगुले ने तत्काल जवाब दिया, यहाँ से कुछ मील दूर एक बहुत बद्धा सरोवर है। वह सरोवर इतना विशाल है कि आने वाले 10 वर्ष तक भी बारिश ना हो तो भी नहीं सूखेगा। हम सभी को वहीं चलना चाहिए। केकद्दा भी बगुले की बात से सहमत हो गया और अकाल आने की खबर सरोवर के आसपास जंगल में आग की तरह फैल गई। सरोवर के सभी जीव बगुले की बातों में आ गए और मुसीबत से बचने की सलाह लेने लगे। बगुला ने सभी से कहा, अब भी अकाल पड्डी रिचने में समय है। तब तक सरोवर के सारे जीवों को मैं अपनी पीठ पर बैठाकर बद्धे तालाब तक ले जाऊंगा और अकाल आते आते इस सरोवर के सारे जीवों को बद्धे तालाब में पहुंचा दूंगा। सरोवर के सभी जीव बगुले की बातों में आकर तालाब छोड़कर दूसरे तालाब में जाने के लिए तैयार हो गए। दुष्ट बगुला भी यही चाहता था। दुष्ट बगुला प्रतिदिन किसी न किसी जीव को तालाब से अपनी पीठ पर बैठाकर ले जाता और एक पहाड़ी पर गिराकर उसे मार देता और खा जाता था। कई दिनों तक बगुला इसी तरह मछलियों और तालाब के दूसरे जीवों को मार देता और खा जाता था और मौज से अपना जीवन जी रहा था। एक दिन केकद्दा बगुले के पास पहुंचा और बोला, बगुला दादा, सबसे पहले अकाल के बारे में अपनी चर्चा हुई थी। अभी तक आपने कई मछलियों और जीवों को बड्ढे सरोवर भेज दिया है, परंतु मुझे अभी तक नहीं भेजा है। कृपया मुझे भी जल्द से जल्द वहां भेज दें। बगुला भी सोचने लगा कि कई दिनों से मछलियाँ खा रहा हूँ, क्यों ना आप केकद्दे का स्वाद चखा जाए। बगुला तत्काल तैयार हो गया। केकद्दा बगुले की पीठ पर सवार हो गया। जब दोनों उस पहाड़ के पास पहुंचे जिधर बगुला मछलियों और दूसरे जीवों को गिराकर मार देता था, तभी केकद्दे की नज़र हड्डियों के ढेर पर पड्डी के कद्दे को तत्काल सारी कहानी समाज आ गई। तभी बगुला बोला, अरे केकद्दे, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो कहो। अब मैं तुम्हें यहाँ से गिराकर मार दूंगा और अपना पेट भरूंगा। केकद्दे ने तत्काल अपने पैने डंक दुष्ट बगुले की गर्दन में गड्ढा दिए। बगुला जैसे तैसे पहाड़ी पर उतरा, परंतु तब तक उसके प्राण पखेरु उड़ गए। केकद्दा धीरे धीरे वापस अपने सरोवर आ गया। जब सरोवर के दूसरे जीवों ने बगुला के बारे में पूछा, तब केकद्दे ने सारी बात बतला दी। तालाब के सारे जीवों को अपनी गलती का पछतावा हुआ। शिक्षा, बुराई का अंत बुरा ही होता है।